बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ बैरिस्टर मोहम्मद शरोज़ इकबाल। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे चंद बेसिक रीज़न्स जिसकी वजह से स्पेशली पाकिस्तानी नेशनल्स के यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ास जो हैं वो रिजेक्ट हो रहे हैं। देखें, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, हम जो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं 100 में से 70-80% जो लोग हैं वो यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा ख़रीदते हैं, बजाय इसके कि हम अपनी एबिलिटी या अपने स्किल्स की बेस पे एक लीगली जॉब सिक्योर करते हैं। ठीक है जी। हम लोग क्या करते हैं कि अपने किसी अंकल रिलेटिव्स के थ्रू वो जॉब सिक्योर करते हैं, उसको उनको पैसे देते हैं और एक स्पॉन्सरशिप जो है वो सिक्योर करते हैं। ठीक है। अब जो यूके भी एक टीम है, उनके नॉलेज में है ये चीज़। ठीक है। अब वो क्या करते हैं, एप्लीकेंट को स्क्रूटनाइज करते हैं। स्क्रूटनाइज कैसे करते हैं? अब फर्ज करें एक एप्लीकेंट है, उसने जॉब बजाय इसके कि उसने अपने स्किल्स की बेस पे अपनी एक सीवी बनाई, उसने अपना पोर्टफोलियो तैयार किया और उसने जॉब्स अप्लाई की। यूके में डिफरेंट कंपनीज की वेबसाइट्स पे जाके उसने जॉब्स अप्लाई की, या उसने जाके लिंक्डइन के थ्रू जॉब्स अप्लाई की। जितने भी जॉब सर्चिंग प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू उसने रिसर्च की थॉरोली, और फिर वो किसी एम्प्लॉयर के साथ अटैच हुआ और फिर उसे स्पॉन्सरशिप ऑफर हुई। लेकिन वो बंदा जो है, उसने बजाय कि अपनी एबिलिटी की बेस पे जॉब सर्च करता, उसने जॉब को खरीदा है। अब केस ऑफिसर जो है वो इसको काउंटर करता है। काउंटर कैसे करता है? वो आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है कि ये जो आपने जिस जॉब में आप जा रहे हैं यूके में, ये आपने कैसे सिक्योर की? ठीक है जी। अब एक बंदा है जिसने वो जॉब खरीदी हुई है, उसके नॉलेज भी नहीं होगा कि उसने वो जॉब कैसे सिक्योर की है। उसको ना कंपनी की वेबसाइट का इल्म होगा, ना उसको कंपनी की प्रोफाइल का पता होगा, ना उसको कंपनी के पोर्टफोलियो का पता होगा। ठीक है जी। ना उसको कंपनी के प्रोजेक्ट्स का पता होगा। ठीक है जी। ना उसको ये पता होगा कि वो जिस जॉब में जा रहा है उसका ऑक्यूपेशनल कोड क्या है, उसकी जॉब की डिस्क्रिप्शन क्या है, ड्यूटीज क्या है। ठीक है जी। तो होता ये है कि एक बंदा है जिसने जॉब खरीदी है, तो वो इस काबिल नहीं होता कि वो केस ऑफिसर ऑफिसर को कन्विंस कर सके कि उसने अपनी एबिलिटी की बेस पे जो है वो जॉब सिक्योर की है, बजाय इसके कि उसने जो जॉब है वो किसी तरीके से पैसे दे के खरीदी है। ठीक है जी। क्योंकि ये एक इलीगल तरीका है। अगर आप जॉब खरीदते हैं यूके में और उसकी बेस पे आप स्किल वर्कर वीज़ा जो है वो सिक्योर करते हैं। ठीक है जी। तो एक तो ये चीज़ हो गई कि जो स्टूडेंट होगा, जो फेक एप्लीकेंट होगा, जिसने जॉब खरीदी होगी, उसको नहीं इल्म होगा कि उसने जॉब कैसे सिक्योर किया, और वो केस ऑफिसर को इंटरव्यू में सेटिस्फाई नहीं कर पाता। ठीक है जी। तो जिस वजह से वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें पता चल जाता है कि ये एक जेन्युइन स्किल्ड वर्कर नहीं है, ये एक पेड स्पॉन्सरशिप हुई है। ठीक है। दूसरा आ जाते हैं, आपको अपनी जो जिस जॉब में जा रहे होते हैं, आपको उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब टाइटल का ही नहीं पता होता। ठीक है जी। आपको पता ही नहीं होता कि आप कौन से स्किल्स उधर जाके यूज़ करेंगे या अप्लाई करेंगे, या कौन से स्किल्स आप कंपनी को जाके देंगे जिसकी वजह से कंपनी ग्रो करेगी। ठीक है जी। तीसरा, आपको यही नॉलेज नहीं है कि आप अगर फ़र्ज़ करें उधर जाते हैं, आपकी कंपनी की स्पॉन्सरशिप विथड्रॉ हो जाती है, तो आप क्या करेंगे? बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं जी हम उधर किसी और वीज़ा को अप्लाई करेंगे। नहीं, देखें, आप डिपेंड करता है कि आपका जो स्पॉन्सरशिप वीज़ा है वो 3 साल का है या 5 साल का है। ठीक है। अगर तो आपका 3 साल का है तो उसके बाद दोबारा फिर आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। आप 5 साल वर्क वीज़ा पे गुजारेंगे तो फिर आप इंडेफिनिट लीव टू रिमेन पे आएंगे। ठीक है। उससे पहले फ़र्ज़ करें आपका वीज़ा विथड्रॉ हो जाता है, आपकी स्पॉन्सरशिप कैंसिल हो जाती है, तो आप क्या करेंगे? केस ऑफिसर को ये कहेंगे कि आई विल कम बैक टू माय कंट्री एंड आई विल री अप्लाई, यानी कि मैं अपना पाकिस्तान में वापस आऊँगा और दोबारा कंटिन्यू करूँगा कोई जॉब सर्च करने की। ठीक है जी। आप ये नहीं करेंगे कि उधर रह के मैं कोशिश करूँगा कि मैं किसी और एम्प्लॉयर में कोई पास चला जाऊँ या कोई और स्पॉन्सरशिप जॉब सिक्योर कर लूँ। ठीक है जी। तो ये मेन वजह थी जिसकी वजह से पाकिस्तानियों के जो वीज़ाज़ हैं वो इंटरव्यू में वो केस ऑफिसर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे कि हमने जो ये जॉब है, ये स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो है ये ख़रीदा नहीं है, हमने अपनी
एबिलिटी की बेस पे ये सिक्योर किया है, ठीक है जी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आप यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं या यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं, या आपका वीज़ा जो है यूके स्किल्ड वर्कर वो रिजेक्ट हो चुका है, तो उसके खिलाफ आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू फाइल करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।